देखिए सर, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से रेगुलर हम इस पे बातें कर रहे हैं। कुछ गैप के कुछ दिनों के बाद हम रेगुलर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर इंटरेस्टेड थे, अभी भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप देखें तो 1.5-2 महीने जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से कुछ दिनों तक सही चला, कुछ ही दिनों तक। उसके बाद अगर गिरावट शुरू हुई यहाँ पर तो लगातार गिरावट ही गिरावट हो रही है और अभी तक हो रही है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। उन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे, जैसे एग्ज़िट को लेकर, होल्ड को लेकर, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़िट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि इस चीज़ को लेकर भी मैंने वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में मैंने बात की हुई है। एक बार फिर हम नए सिरे से कुछ अपडेट के साथ हम इस पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, बराबर आप लोगों के कमेंट्स आते रहे कि लमसम वगैरह का मौका हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, किसी चीज़ के बारे में अपडेट देना हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए आपके लिए सर गुड न्यूज़ ये है कि बी फिनेंसर 147 नाम का टेलीग्राम चैनल आ चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपडेट आपको मिलने वाले हैं। दिन में कई मरतबा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अलग अलग खबरों के साथ, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कल की वीडियो में भी मैंने कहा था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कई मरतबा इन्वेस्टर्स को डाउट हो जाते हैं फ़ंड वगैरह सेलेक्ट करने के बाद कि मैंने जो फ़ंड सेलेक्ट किया वो सही किया है या नहीं किया है। तो कल की उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि भाई, किसी भी फ़ंड का अगर फॉर्म खराब होता है तो आपको कब तक वेट करना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि आपको कम से कम 2 तिमाही वेट ज़रूर करना चाहिए। कितना दिन वेट करना चाहिए? 2 तिमाही, यानी 6 महीने कम से कम। देखिए, ये कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतने दिनों तक वेट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपको पता चल गया कि भाई कुछ ऐसा रीज़न ही क्रिएट हो गया कि अब ये प्रॉब्लम जल्दी 1-2 साल से पहले ख़त्म ही नहीं होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात, आम इन्वेस्टर्स को ये बातें पता चलना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने वहाँ पर कहा था। अब बात आती है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड की। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर मोतीलाल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि भाई ये एक इंडेक्स फंड है, हम बराबर इस पे बात कर रहे हैं और इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। इंडेक्स फंड है और इसका जो इंडेक्स है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, समझ रहे हैं। इसके अंदर जो मेनली 2 कंपनी है, सबसे पहली कंपनी कौन है? HAL, समझ रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और दूसरी कंपनी कौन है? बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, समझ रहे हैं ना। इसके वेटेज बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है। लगभग इन 2 कंपनियों में ही अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे तो आपके इन दोनों कंपनियों में ही चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन मुद्दा बताने का है कि अगर आप हिंदुस्तान क्या कहते हैं एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 1 वीक का देखें, 1 डे का देखें, 1 डे का या फिर 1 वीक का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव में जा रहा है। सेम वही हाल कहाँ पर है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अगर 1 डे का अगर आप ग्राफ देखें या फिर 1 वीक का अगर आप ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है, समझ रहे हैं। मतलब इसके जो स्टॉक्स प्राइस है पिछले 1 वीक से अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और देखिए, एक बात यहाँ पर जो कि बहुत ही मेन है सर, मैं एक ही बात जानता हूँ और एक ही पॉइंट को मैं नोट करता हूँ कि आपने जो निवेश किया है, अगरचे इंडेक्स फंड है, मुझे नहीं लगता है कि कम से कम आपको 3 ईयर से कम टाइम के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहिए। और आपने इससे कम टाइम के लिए निवेश किया होगा तो मुझे लगता है कि अगर आपने इस टाइम पीरियड के लिए निवेश किया है तो 3 साल की बात है, कम से कम मिनिमम 3 साल की बात है। जबकि आपके पास तो अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, तो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में जिन्होंने भी निवेश किया है या फिर उससे पहले HDFC डिफेंस फंड जो कि एक थेमेटिक फंड है, उस फंड के अंदर जिन्होंने भी निवेश किया है तो उनको समझना चाहिए कि भाई आपका जो फ्यूचर होने वाला है ना, यकीनन बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो यहाँ पर से आपको निकलना नहीं है, बस इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और देखिए, जब मैंने डिफेंस इंडेक्स फंड को लेकर बात किया है या जब डिफेंस की बात आई है तो मैंने इन दोनों कंपनियों को लेकर बात ज़रूर किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई इसके स्टॉक्स प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके स्टॉक्स अगर ग्रो करेंगे तो यकीनन आपका जो फंड होगा वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स में अगर गिरावट आई तो यकीनन वहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी।